नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आप सभी को सुबह की राम राम। आज का विषय है अतुल्य भारत, जिसका शीर्षक है भारत की संस्कृति, समृद्धि एवं धरोहर, जिस पर हम कुछ ही समय में चर्चा करेंगे। आज के हमारे सहयोगी साथी हैं RFPG 10, RFPG 11, RFPG 12। यह कार्यक्रम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर से प्रसारित हो रहा है। हमारे सहयोगी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस चर्चा को शुरू करें। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। जी महोदया जी, हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतनी खूबसूरती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। हरियालियों से भरपूर वातावरण की शुद्धियाँ और देश के हर कोने कोने की संस्कृति इस देश को और देशों से अलग बना देती हैं, जिसको देखने के लिए बाहर से सैलानी आते हैं। हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर मन प्रचलित हो जाता है। इस खूबसूरती को देखने वाले सैलानी इस दृश्य को अपने दिलों में बसा लेते हैं। हमारे देश के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, रहन सहन, बोली चाली जो हमारी विरासत को दर्शाता है, और इसलिए यह देश दुनिया के लिए आकर्षक का केंद्र बन चुका है। इसलिए किसी देश की तुलना हमारे देश से नहीं की जा सकती। राम रहीस के पद से पावन छत्रपति शिवाजी महाराज तथा रानी लक्ष्मीबाई की इस शूरवीरों की गाथा से सजी भारत की भूमि देशभक्ति का साक्ष्य प्रमाण देती हैं। संत महात्माओं से पवित्र हमारा यह तुल्य भारत भूमि के स्थल पर धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखने वाले भारतवासी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म व जाति के लोग आते हैं, जो लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारा बनाते हैं। इसलिए भारत दुनिया का विश्वगुरु एवं शक्तिशाली देश कहलाता है। बिल्कुल RFPG 11 आपने सही कहा। RFPG 12 आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? कृपया अपने विचार साझा करें। RFPG 10 जी, कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए और यह मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हर किसी को अपने धर्म के पालन करने की खुली आज़ादी है। भारत के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। भारत की कई ऐतिहासिक इमारतें कई देशों को आकर्षित करती हैं, जिनमें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, अयोध्या का राम मंदिर, ऐसी कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो विभिन्न देशों के लोगों को खींचकर लाती हैं। यह देश अनेकता में एकता का एक अनूठा उदाहरण है। यहाँ दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली आदि त्योहार सभी लोग मिलकर आनंद पूर्वक मनाते हैं। जी, बहुत सही कहा है आपने। भारत में संगीत, नाटक, नृत्य, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम ने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पूरे संसार में भारत का परचम लहरा दिया है। सोने का आविष्कार भारत में हुआ था और भारत में मंगलयान, चंद्रयान की पूरे विश्व में चर्चा है। हमारे देश में भोजन बनाने का तरीका भी अन्य देशों से भिन्न है। भारत देश मसाले से लेकर जड़ी बूटियों तक बनाने की एक विशेषता बताता है। हमारा भारत सैन्य शक्तियाँ, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के लिए काफ़ी आत्मनिर्भर है। हमारा भारत आधुनिकता के साथ साथ परंपरा का अनूठा संगम है। RFPG 11, RFPG 12 आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रिय साथियों, आप सभी को हमसे जुड़कर कैसा लगा?
आशा है आप सबको हमारा यह प्रसारण पसंद आया होगा। आप सभी से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।